आज तो लंच करके मज़ा ही आ गया। इतना टेस्टी लंच थाली बना था कि क्या ही बताऊँ मैं। और उससे भी ज़्यादा तो ये हमारा पोहा रेसिपी मतलब इसमें जो मूंगफली और करी लीव्स वगैरह भुना हुआ पड़ता है ना, क्या बताऊँ मैं। और ऊपर से अगर ये मैंगो शेक मिल गया जाए तो मतलब बाओ, बस इसके लिए बाओ। इतना टेस्टी, इतना यम्मी, इतना स्मूदी कि मैं मतलब क्या ही बोलूँ। और लंच थाली में ये टेस्टी मतलब इतना टेस्टी मूंगफली का चटनी लगा कि लंच थाली में एकदम बोलते हैं ना 4 चाँद लगना, वो 4 चाँद लग गया था। बहुत टेस्टी लगा, बहुत इन्जॉय किए इस लंच थाली को। हे गाइस, स्वागत कर रही हूँ आप सभी लोगों को अपना चैनल में। और आज मैं यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में ऊपर टेरेस गार्डन यानी कि छत पे आ गई हूँ। करी लीव्स लेना है मुझे। तो जब भी ऊपर आती हूँ तो इतना सुंदर मतलब बारिश होने के बाद जो ग्रीनरी हुआ है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बिना कैप्चर किए मैं रह ही नहीं पाती हूँ। तो चलिए आप लोग भी खुले आसमान और हसीन वादियों का एंजॉय कीजिए। और ये हमारे गार्डन में ये एकलौता फूल खिले हुए हैं। एकलौता तो नहीं कहेंगे, छोटे छोटे और भी हैं, लेकिन वो बड़े फूल में ये एकलौता है। और फाइनली करी लीव्स मैं तोड़ रही हूँ। तो आज मुझे मतलब ब्रेकफास्ट में पोहा रेसिपी बनाना है और लंच थाली में जो बनेगा वो मूंगफली की चटनी बनेगी। तो दोनों के लिए मैं करी लीव्स ले ली हूँ और चलते हैं नीचे ब्रेकफास्ट की तैयारी तो थोड़ा बहुत मैं कर रखी थी, अब बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई बिठा दिए हैं। गर्म होने के बाद उसमें कुकिंग ऑयल डाल दिए। 1 स्पून जीरा और 1 स्पून ही मस्टर्ड सीड डाल करके, और सबसे पहले जो हमारा स्क्वायर शेप में छोटे छोटे आलू कटे हुए थे उसको डाल दी हूँ। और साथ में जो मैं करी लीव्स लेकर के आई थी वो डाल दी हूँ। उसके बाद जो हमारे पास मूंगफली है वो डाल देंगे, एक के बाद एक मतलब धीरे धीरे सभी चीज़ डालते हुए और इसे कवर कर देंगे। अभी इधर हरा मिर्च कट करना बाकी था, तो प्याज के साथ ही मैं एक हरा मिर्च कट कर दी हूँ। तो इसमें तो जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ये हरा मिर्च या फिर लाल मिर्च पाउडर डालते हैं तो डाल दीजिए। तो साथ में मैं ये प्याज और हरा मिर्च दोनों डाल दी। अब इसी के साथ थोड़ी सी 1 पिंच हींग डाल दूँगी। हींग स्टार्टिंग में नहीं डालती हूँ कि बिल्कुल पाउडर आ रहा है अभी का हींग, तो जब ज़्यादा तेल गर्म रहता है तो उसमें जल जाता है वो, तो इसलिए मैं प्याज वगैरह डालने के बाद ही डालती हूँ। तो इसका जो फ्लेवर है वो बरकरार रहता है। और इसी के साथ में स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी, 1 पिंच लाल मिर्च पाउडर और हाफ स्पून धनिया पाउडर डाल करके और सभी चीज़ को डालने के बाद इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद 1-2 बार कवर करते हुए चलाते हुए मैं कवर कर दूँगी। और उसके बाद जब अच्छे से ये आलू सॉफ्ट हो जाएगा और मूंगफली भी तब तक भून जाता है, तो फिर मैं इसमें जो हमारा और ये हमारा कल का ब्रेकफास्ट की तैयारी है। तो ये ओवरनाइट सोक किया हुआ चना है, तो इसे मैं पहले ही धो करके और रख दी थी। तो ये थोड़ा सा मतलब पानी इसका सूख गया है, तब इसमें मैं फिर से ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और इस तरीके से चना उसमें से डाली हूँ, मैं ट्रांसफ़र की हूँ कि थोड़ा बहुत जो भी नीचे पानी था वो इसमें ना जाए। तो इस तरीके से कवर करके रख दी हूँ। ये कल के डेट में अंकुरित हो जाएगा और फिर हम लोग इसका ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और इधर देखिए हमारा आलू सॉफ्ट हो गया है, मूंगफली भी भून गया है। तो अब हमारा पास जो ये 10 मिनट पहले मैं सोख होने के लिए रख दी थी पोहा को, और इसे मतलब चिवड़ा भी बोलते हैं बहुत लोग, मैं भी बोलती हूँ।
और बस सोक किया हुआ ये मैं इसको सोक करने के बाद ही मैं ऊपर गई थी करी लीव्स लेने के लिए। तो 10 मिनट लगभग हो गया इसे सोक किया हुआ। तो इस तरीके से पहले अगर थोड़ा सा कर देते हैं ना तो ये मतलब सॉफ्ट भी हो जाता है और खिला खिला सा रहता है ये। तो इस तरीके से सभी को डाल करके और मिक्स कर दिए हैं और कवर कर दिए। मतलब इसको 2-4 सेकंड के लिए कवर करते हैं, उसके बाद फिर चलाते हैं बीच बीच में इसे। और तब तक इधर मैं जो हमारे पास ये भी ये है बादाम है, जो कि ये भी ओवरनाइट चना के साथ ही मैं डाल दी थी, तो ये भी ओवरनाइट सोक किया हुआ है। तो चलिए इसका भी मतलब कवर उतर गया है, छिलका मैं उतार दी हूँ। और नाश्ता के साथ ब्रेकफास्ट के साथ इसीलिए स्वामी जी भी ले लेते हैं और 2-4 दाना मैं भी ले लेती हूँ। तो लगभग ये 8 से 10 दाना होगा। तो इस तरीके से देखिए अब मैं इसे चला के फाइनली अब ये होने वाला है, तो बस गैस ऑफ कर दूँगी और बहुत जल्दी ये बन कर के तैयार हो जाता है। मुश्किल से मतलब जो टाइम लगता है ना इसकी प्रिपरेशन जो करते हैं ना उसी में लगता है, बाकी बनाने में बिल्कुल नहीं टाइम लगता है, फटाफट बन जाता है ये। तो बस सामग्री होना चाहिए सब चीज़। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, तो क्योंकि मैं हर अल्टरनेट डेज में बनाते रहती हूँ, तो इतना कुछ नहीं रहता है। कोई चीज़ नहीं भी रहता है तो भी मैं बना लेती हूँ कि कोई नहीं मतलब इतना कुछ ये नहीं है। बस ये है कि जो है हमारे पास उसका मैं ध्यान रखती हूँ, उसको हेल्दी से हेल्दी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करती हूँ। और इसी बीच में इधर आम वाले भैया आ गए हैं, तो मैं आ गई हूँ आम लेने के लिए, नहीं तो ये फिर चले जाएंगे। तो अभी मुझे प्लेटिंग करना था, लेकिन मैं आ गई गैस ऑफ करके कि चलो तब तक मैं आम ले लेती हूँ, उसके बाद प्लेटिंग करूँगी। तो ये आज ये दशहरी है, नंगरा है, और नंगरा में ही मिक्स कर रखे हैं चौसा। तो 3 कैटेगरी का आम है इनके पास अभी, और ये 100 का 2 किलो दे रहे हैं, कोई भी आप ले लीजिए। तो इस तरीके से आम दे रहे हैं। तो आज तो थोड़ा ठीक लग रहा है, तो इसलिए मैं ले लूँगी। इसके पहले मैं ली थी तो थोड़ा सा मतलब वो ज़्यादा कच्चा टाइप का आ गया था, तो जब अच्छा दिखता है तो इसलिए मैं ले लेती हूँ। अभी जैसे कि बोल रहे हैं 4 किलो, तो मैं ली ही हूँ, और अच्छा देखी तो फिर बोले 1 किलो और कर देने, यानी कि 5 किलो। तो वो 1 किलो की जगह 2 किलो का बटखारा चढ़ा दिए हैं। तो फाइनली मतलब मेरा 6 किलो हो गया। और 1 किलो इसके पहले भी बीच में आए थे भैया, तो दे के गए थे, तो आज उसका भी पेमेंट करना है, यानी कि 7 किलो आम का पेमेंट मुझे करनी है। तो लगभग इसका हो जाएगा 350 रुपीज़। तो इनको पेमेंट करके फिर मैं प्लेटिंग करती हूँ। तो ये हमारा 4 किलो है। सही आने लग गया। इस बार दशहरी भी ठीक लाया है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही ले ली हूँ कि फिर पता नहीं कैसा लाएगा कैसा नहीं। तो हमारे पास स्टॉक रहता है तो सही है, रहता है नहीं तो फिर वो टेंशन हो जाती है कि अब पता नहीं आएगा कब आएगा कैसा लाएगा, सभी का टेंशन हो जाता है। तो मैं देखिए मैं बोली 1 किलो और करने, यानी कि 5 किलो हो जाता, तो वो 2 किलो कर दिया है। तो कोई नहीं, 6 किलो हो गया, और 1 किलो पहले वाला 7 किलो का है। तो चलिए पेमेंट करके फिर से मैं प्लेटिंग करती हूँ। कितना पैसा करूँगी तो बता दो। तो आ गई मैं कर दी पेमेंट, और ये हमारा फाइनली पोहा रेसिपी। तो आप लोगों को कैसी लगती है ये हमारा पोहा रेसिपी, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए, और जो भी कमियां होती है, खामियां रहती है, या फिर जो अच्छाइयां हैं, आप लोग मतलब आप लोगों का एक लाइक अगर आता है ना, तो वो हमारे लिए मतलब एक जैसे दिन भर का ना, अब बोलूँ तो चार्ज का काम करता है, कि दिन भर हम लोग चार्ज हो जाते हैं एक लाइक से। सिर्फ एक लाइक आप लोगों का चाहिए, और उसी से आगे मतलब वीडियो बनाने के लिए ना मन करता है कि अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएं। तो एक लाइक का वैल्यू आप समझ सकते हैं अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक लाइक किया कीजिए,
और जो भी कमियां हैं उसको मतलब कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। अगर नहीं पसंद आता है वीडियो या कोई भी रेसिपी तो आप डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता तो चलेगा कि हाँ अच्छा नहीं बना। तो चलिए इस तरीके से आज का हुआ है। तो इसके बाद हम ये मैंगो शेक बनाने वाले हैं। तो आज मैं दशहरी का ही बनाऊंगी, 2 दशहरी आम का बनाती हूँ। तो इस बार जो भी आम ली हूँ ना, जैसे मतलब हर आम का अलग अलग जो भी क्वालिटी का आम होता है ना, उसका मैंगो शेक बनाती हूँ तो अलग अलग टेस्ट आता है। दशहरी का अलग आता है, सफ़ेदा का अलग आ रहा था, जब स्टार्टिंग में सफ़ेदा आ रहा था आम तो उसका टेस्ट अलग आ रहा था, और बीच में मैं नंगरा भी बनाई हूँ तो उसका अलग आया है। तो इसलिए जो आम लेती हूँ तो हर बार का अलग अलग टेस्ट देखती हूँ कि किसका मतलब सबसे बेस्ट लगता है। तो ये रहा हमारा ये पुदीना है, हरा पुदीना, फ्रेश पुदीना है। ये भी मैं गमले में लगा के रखी हूँ। तो मैं तोड़ के ले आई थी, सुबह जाती हूँ तो सब लेके आ जाती हूँ कि चलो मुझे पोहा बनाना होता है तो करी लीव्स ले लेती हूँ और पुदीना ले लेती हूँ, और जिस चीज़ जो है गमले में, कभी कभी हरा मिर्च ले लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंगो डाल दी पहले, उसके बाद उसमें हरा पुदीना डाल दी हूँ। उसके बाद चीनी अपने अनुसार, आप टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, इच्छा हो तो डालिए, नहीं इच्छा हो तो नहीं डालिए। लेकिन एक बार पहले आम और जो भी अगर ड्राई फ्रूट्स डालते हैं तो वो डाल करके एक बार अच्छे से उसको स्मूथ कर लीजिए। ड्राई फ्रूट में जैसे किशमिश हो गया, छुहारा हो गया, और या फिर एक खजूर आता है, तो वो सब डाल के भी अगर बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्टी स्मूदी बन कर के तैयार हो जाता है। तो आप इस तरीके से उसके बाद एक बार चलाने के बाद फिर मिल्क ऐड कीजिए, और गाढ़ा पतला देख लीजिए अपने अनुसार। अगर आपको दूध जितना डालना है डाल दीजिए। उसके बाद भी अगर ज़रूरत होता है पतला करने का तो आप पानी भी डाल सकते हैं, पानी हल्का डाल करके और मिक्स कर लीजिए। अगर गाढ़ा लेना है स्मूदी की तरह तो आप स्पून से ठंडा ठंडा आइसक्रीम की तरह एंजॉय कर सकते हैं। नहीं पतला लेना है तो उसको थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए पानी, तो वो भी मतलब पीने में सही रहता है। तो इस तरीके से आज हमारा एक हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट और ये हमारा मैंगो शेक बन कर के तैयार हो गया, जो कि स्वामी जी एंजॉय कर रहे हैं। तो उनको बस मिल जाता है ना, खुश हो जाते हैं। उनको खाने में आसकत लगता है कि मतलब बहुत ये लगता है, और ये बना के दे दो तो वो प्रेम से पी लेते हैं। तो साथ में मैं भी थोड़ा सा टेस्ट कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। हाँ कोई नहीं, ले लो महारानी, मज़ा ले लो, बहुत टेस्टी। तो अब आ गई हूँ लंच थाली की तैयारी के लिए। तो साथ में मैं आज मूंगफली का चटनी बनाई हूँ। मैं पहले भी वीडियो में बताई थी कि मैं बनाने वाली हूँ, तो आज फाइनली उसका नंबर आ गया है। और इधर बैगन को मैं कट करके रखी हूँ, पानी में डाल करके इसका भाजा बनाऊँगी। तो बैगन को छील के और थोड़ा मोटे मोटे शेप में, गोल गोल में, राउंड शेप में कट करके रख दी हूँ पानी में डुबो के, ताकि वो काला ना पड़े। और इधर मूंगफली में ही लहसुन और लाल मिर्च देसी वाला जो है, ये अपने पेड़ का लाल मिर्च इसमें डाली हूँ मैं, जो मेरा पेड़ में गमले में लगा था ना, तो वो मैं रखी हुई थी तो आज वही डाली हूँ। देखिए ये छोटा छोटा मिर्च है अपने पेड़ का। तो लहसुन और सूखी लाल मिर्च में डाल दी थी, तो वो भी भून गया है। तो बस उसको दोनों को अलग कर ली हूँ, लहसुन का छिलका उतार ली हूँ, और मूंगफली को अच्छा से रगड़ के फटकने के बाद, साफ़ करने के बाद, यानी कि उसका थोड़ा बहुत छिलका निकलता है तो उसको निकाल देते हैं। और उसके बाद फिर हम तीनों चीज़ को डाल दिए हैं, लहसुन, मिर्च और मूंगफली, और साथ में ये हमारा करी लीव्स जा रहा है। तो करी लीव्स अगर आप इसका टेस्ट पसंद करते हैं तो डालिए, नहीं तो ऑप्शन में इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं तो डाल के बनाई हूँ ना, बहुत टेस्टी लगा है। तो और उतना ही ये हमारे सेहत के लिए भी बेनिफिशियल है। तो अगर आप मतलब टेस्ट अगर खा सकते हैं तो ज़रूर खाइए, क्योंकि हमारे शरीर के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। साथ में थोड़ा सा मैं सरसों तेल डाल दी हूँ। आप इसको पेस्ट बनाने के बाद भी डाल सकते हैं, लेकिन पहले डालने से एक फ़ायदा होता है, ये टिप्स है कि मतलब मिर्च का जो डक लगता है ना, जब हम खोलते हैं जार का ढक्कन ना, तो एकाएक नाक में जाता है, तो वो नाक में नहीं जाएगा अगर सरसों तेल पहले डाल करके पीसते हैं उसको। तो इस तरीके से मैं पेस्ट बना करके ले आई हूँ। चलिए इसे बाउल में ट्रांसफ़र भी कर ली, और बहुत ही प्यार से, बहुत ही श्रद्धा से हमारा हेल्दी लंच थाली बन रहा है।
तो फाइनली अब मैं ये भाजा बनाऊंगी। तो भाजा बनाने के लिए मैं पहले से बैंगन काट के रखी थी, उसको पानी में से मैं निकाल दी हूँ, एक पानी से फिर धो ली हूँ, उसके बाद फिर उसमें पानी मतलब निकलने के लिए रख दी हूँ। और इधर मैं एक कटोरी में हल्दी, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल करके मिक्स कर ली हूँ और दोनों तरफ बैंगन में लगा करके, और बस थोड़ा सा तेल डालूँगी। ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, कम तेल में डाल के बनाइए। ज़्यादा तेल डालिएगा ना तो इसका हल्दी और नमक जो रहता है ना वो मतलब तेल में धुल जाता है। तो थोड़ा सा तेल डाल करके बनाइए भाजा अगर बनाते हैं तो। ये भी हमारा मतलब टिप्स ही है कि भाजा बनाने के लिए हमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जितना टेस्टी आपको कम तेल में लगेगा ना उतना टेस्टी ज़्यादा तेल का बनाया हुआ में नहीं लगता है। आप बना के ट्राई करके हमें फीडबैक ज़रूर बताइएगा। ये टिप्स है। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, मतलब तेल ज़्यादा डाल देती थी, लेकिन बाद में धीरे बनाते बनाते मुझे पता चला कि नहीं, ये इसको ना कम तेल में बनाना चाहिए। तो इधर हमारा दाल में भी सीटी लग गया है, तो इसमें हम तड़का भी लगा लिए हैं घी और लाल मिर्च जीरा से। प्याज आज नहीं डाली हूँ। तो ये सिंपल सा तड़का लग करके तैयार है। लेकिन आज मैं थाली बहुत सिंपल बनाई हूँ, कुछ भी नहीं बनाई हूँ, बस बैंगन का भाजा बनाई हूँ, चावल और दाल है। लेकिन दाल हमारा जो दाल भुना हुआ दाल है ना, इतना टेस्टी लगता है ना खाने में कि क्या बताऊँ मैं। अरहर का दाल और मतलब चावल और ये अब साथ में भाजा था और ऊपर से मूंगफली की चटनी थी ना, मतलब इतना जायकेदार खाना टेस्टी आज लंच थाली लगा है कि बहुत ही टेस्टी लगा है। मेरे स्वामी जी वैसे थाली मतलब वो ऐसे ऊपर ऊपर से खाते हैं। कल मैं देखी उनको ना कि बिल्कुल उंगली से चाट रहे थे, तो मैं बोली कि आज क्या बात है, आज तो एकदम प्लेट चाट रहे हैं आप, और दिन तो नहीं चाटते थे। तो वो शर्म के मारे कुछ नहीं बोले, वो तारीफ़ नहीं करते हैं मेरे और कि हाँ अच्छा बना है। और मतलब ख़राब बनेगा तो भले बोल देंगे कि हाँ अच्छा ये चीज़ अच्छा नहीं बना है, लेकिन अगर अच्छा बनता है तो इंस्टेंट मतलब उस समय नहीं बोलेंगे, हाँ बाद में भले बोलेंगे वो, लेकिन उस समय नहीं बोलेंगे। मतलब काफ़ी बार मैं देखी हूँ कि कभी भी वो डायरेक्ट तारीफ़ नहीं करते हैं। बाद में जब कोई चीज़ थोड़ा वैसा नहीं बनेगा तब बोलेंगे कि हाँ उस दिन का अच्छा था, ऐसे बोलेंगे वो उससे अच्छा उस दिन का था, ऐसे बोलेंगे। तो चलिए फाइनली मैं तेल ख़त्म हो गया था तो मैं बड़े डब्बे में से ट्रांसफ़र कर ली हूँ। तो आज बारिश बेचारे बहुत झूम झूम के आ रहे हैं। तो ये हमारा भाजा है, उसको उलट पुलट करके और कर रहे हैं और ये हो गया, रेडी हो गया है। तो चलिए इसका भी प्लेटिंग साथ साथ हो जाता है, हो जाएगा। ये दूसरा शिफ्ट है, 2-3 मेरा बच गया था तो इसको फिर मैं दोबारा से डाल दी हूँ। और जब तक ये बनेगा तब तक मैं लंच थाली सर्व कर लूँगी। तो इस तरीके से भाजा बनाने भी बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है, बहुत ही झटपट बन करके तैयार हो जाता है। तो कम मेहनत में बहुत ज़्यादा टेस्ट देने वाला ये हमारा आज का लंच थाली है। तो जब आपको ज़्यादा मेहनत, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि शरीर थका हुआ रहता है तो ज़्यादा हैवी जो थाली होता है वो बनाने का मन नहीं करता है। तो इस तरीके से आप जल्दी में और कम मेहनत में फटाफट और ज़्यादा टेस्टी लंच थाली बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये भी एक आइडिया है कि कम समय में कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टी स्वादिष्ट लंच थाली कैसे बनाएं। ये देखिए दाल हमारा मतलब बहुत टेस्टी लगता है। ये भुना हुआ दाल मिक्स है, इसमें अरहर, चना, मूंग, मसूर सब मिक्स है। ये हमारा मूंगफली की चटनी है जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बना था। तो इस तरीके से आज का हमारा हेल्दी लंच थाली बन करके तैयार है। तो आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरीके से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये हमारा मतलब आइडिया जो है ना, चावल, दाल, भाजा और मूंगफली की चटनी आप खा करके, बना करके खा करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। अगर मतलब ऐसा संभव होता है कि हम आप लोगों को खिला सकते तो ज़रूर टेस्ट करवाते कि कितना यम्मी लगता है।
लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। तो चलिए कोई नहीं, आप लोग बना करके ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलती